वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसमें बताया जा रहा है कि आप जो है उम्मीदवार होंगे सेंट्रल से। नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी मेरी जिम्मेदारी एक रुकन असेंबली की है। किसी और को मौका मिलना चाहिए, जिसको भी पार्टी मौका दे मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। पार्टी कहती है आप दोबारा इंतखाब लड़ेंगे क्योंकि आप 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? नहीं, देखिए, पार्टी के पास भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। मैंने पार्टी को ये कहा है और आगे भी ये कहूँगा। कांग्रेस के एमएलए रिजवान अरशद ने साफ तौर पर कहा है कि वो आने वाला लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। रिजवान अरशद ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के लिए किसी और को मौका मिलना चाहिए। रिजवान अरशद ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी वो उस उम्मीदवार की जीत के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अगर पार्टी कहती है रिजवान अरशद ही लोकसभा के उम्मीदवार बने, इस सवाल पर एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि पार्टी के सामने कई काबिल उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इस बात से उन्होंने पार्टी को भी वाकिफ किया है। वाज़ह है कि पिछले 2 लोकसभा इंतखाबात के लिए बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के लिए कांग्रेस पार्टी ने रिजवान अरशद को उम्मीदवार बनाया था। भले ही उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनका मुजाहिरा काफ़ी अच्छा था। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर ये बातें सुनने में आ रही हैं और ये दबाव भी डाला जा रहा है कि चूंकि रिजवान अरशद मौजूदा एमएलए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन का तजुर्बा रखते हैं, लिहाजा रिजवान अरशद को ही आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके पर कामयाबी मिल सके। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ये वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसमें बताया जा रहा है कि आप जो है उम्मीदवार होंगे सेंट्रल से। नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी मेरी जिम्मेदारी एक रुकन असेंबली की है। किसी और को मौका मिलना चाहिए, जिसको भी पार्टी मौका दे मैं इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। अगर पार्टी कहती है आप दोबारा इंतखाब लड़ेंगे क्योंकि आप 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? नहीं, देखिए, पार्टी के पास भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। मैंने पार्टी को ये कहा है और आगे भी ये कहूँगा।